दादाजी, दादाजी, अब ठीक तो है ना? हम निकाल लेते हैं। हे भगवान, भास्कर भाई कैसे इंसान है? वो आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी छोड़ो इंदिरा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सोमेंद्र सरोजनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुस्सा तो हमें अपने ऊपर आ रहा है कि हम दुष्यंत की चाल को नहीं समझ पाए। अगर हमें पता होता तो हम ये कुल नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं होने देते। दादाजी, हमें माफ कीजिए, हमें पहले से ही पता था। वो क्या है ना, हमने शादी के बारे में पहले से सुना था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। इंदिरा, तुम्हें पता था तो तुमने सरोजनी को काहे नहीं बताया बेटी? हमें काहे को नहीं बताया? दादाजी, हमने बहुत कोशिश की थी, बल्कि हमने भाभी को एक चिट्ठी लिखी थी और टिफिन के डब्बे में डाल दी थी। शायद भाभी ने देखी नहीं वो चिट्ठी। नहीं, वो थी वहां थी। और दादाजी, हम उस रात को आपके पास आए थे सारी सच्चाई बताने के लिए। तो तुमको हमारे सर की कसम अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन दादी ने हमें रोक लिया और हमें कसम दे दी और कहा कि किसी से ना कहे। हम आपको खोल देते। अच्छा, ये यहाँ अपनी करनी से बंधे और यही बंधे रहेंगे जब तक सोमेंद्र की शादी नहीं हो जाती। दादी, आप भी क्या कह रही है? सुनिए, आप हमको माफ कर दीजिए। ये सब हम अपने पोता की खातिर कर रहे हैं। और तू चल हमरे साथ। ये लड़कियां अपने अम्मा बाबूजी से बगावत न करती। दादी, हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? सोमेंद्र सरोजनी को जब पता चलेगा कि उनके ही लोग उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो क्या बीतेगी उन पर, क्या बीतेगी?